शपथ ली चुकी। नेपाल में पिछले दिनों भारी प्रदर्शन और हिंसा के बाद अब धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। प्रदर्शन, भारी हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी के बाद जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने अपने देश की अंतरिम प्रधानमंत्री को चुना। नाम सुशीला कार्की। संबंध राजनीति से नहीं बल्कि न्यायपालिका से रहा और अब नेपाल के अंतरिम पीएम ने अपने मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों को शामिल किया है। ऐसे में नेपाल के मंत्रियों के भारत के साथ कैसे हैं संबंध, कौन कौन से मंत्रालय इन मंत्रियों को सौंपे गए हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए नेपाल के 3 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें। नेपाल में अब एक बार फिर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बहाल करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कौन कौन है ये मंत्री, तो बता दें कि कुलमन घिसिंग, रामेश्वर खनल और ओम प्रकाश आर्यल को मंत्री नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त मंत्रियों को काठमांडू के महाराजगंज क्षेत्र में शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सुशीला कार्की ने मंत्रियों को कौन कौन से मंत्रालय दिए हैं, इस बारे में आपको बताएं तो कुलमन घिसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय, ओम प्रकाश आर्यल को गृह तथा विधि मंत्रालय और रामेश्वर खनल को वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तीनों मंत्रियों ने आज अपने पद की शपथ ली। कुलमन घिसिंग इससे पहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। ओम प्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालेन शाह के कानूनी सलाहकार रह चुके हैं। वहीं वित्त विभाग के लिए चुने गए रामेश्वर खनल पूर्व वित्त सचिव हैं। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पद संभालने के बाद ही ऐलान कर दिया था कि नेपाल में 5 मार्च 2026 को नए सिरे से चुनाव का आयोजन कराया जाएगा। बता दें कि कुलमन घिसिंग ने भारत में पढ़ाई की है, खासकर झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। मंत्री बनाए गए रामेश्वर खनल के भी भारत के 7 दशकों पुराने रिश्ते रहे हैं। साथ ही ओम प्रकाश आर्यल नेपाल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐतिहासिक मामलों की पैरवी कर चुके हैं। इनका भारतीय कानूनविदों और सरकारी अफसरों के साथ अच्छा रिश्ता रहा है। नेपाल में 9 सितंबर को जेएनजी आंदोलनकारियों ने तख्ता पलट किया। संसद, राष्ट्रपति भवन और पीएम ओली के निजी आवासों को आग लगा दी गई। लूटपाट की तस्वीरें आपने देखी। इस हिंसा में अब तक कई लोगों की मौत की खबर है। 70 से ज्यादा का आंकड़ा भी बताया जाता है। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सेना ने जैसे तैसे मोर्चा संभाला। हालांकि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर जेएनजी सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बाद में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ा। इसके बाद बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया था। मंत्री हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागते हुए नजर आए। ऐसे में हमें यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर कौन होती है जेएनजी पीढ़ी। जेएनजी उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई और ये वो युवा वर्ग है जो तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ा हुआ। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी के तहत आने वाले स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग में महारत रखते हैं। ऐसे में जेएनजी को लेकर हमने आपको बताया कौन कौन 3 मंत्री हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया। इन पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।